जय जोहार, जय आदिवासी। वीर बाला कालीबाई। वीर बाला कालीबाई का बलिदान शिक्षा जगत में गुरु भक्ति के लिए राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। 15 अगस्त 1947 से पूर्व यानी कि भारत की आज़ादी से पहले की यह घटना राजस्थान के डूंगरपुर जिले के एक गांव में भील आदिवासी समुदाय में जन्मी एक वीर बालिका की है, जिसने अंग्रेजी सरकार के अत्याचार और अपने गुरुजनों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। सन 1934 में जन्मी वीर बाला कालीबाई कलासुआ, जिसका जन्म आदिवासियों का गढ़ कहे जाने वाले राजस्थान के डूंगरपुर जिले के एक गांव रास्तापाल में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमाभाई कलासुआ और माता का नाम नवलीबाई था। बात उस समय की है जब भारत की आज़ादी से पहले इन क्षेत्रों में एक भी सरकारी विद्यालय नहीं, सरकारी तो छोड़िए गाँव में विद्यालय था ही नहीं अब, और उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। लेकिन आदिवासियों को शिक्षा देने का काम नानाभाई खाट, शिवराम सिरोत और सेंगाबाई भील ने किया। इन लोगों की पहल पर रास्तापाल नामक गांव में एक पाठशाला का संचालन शुरू किया गया। इन पाठशाला के माध्यम से ये लोग आदिवासी क्षेत्रों में आज़ादी के लिए जन जागरण शुरू कर रहे थे और उसका काफ़ी व्यापक प्रभाव भी पड़ा। उन लोगों ने शिक्षा को माध्यम बनाया और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इन आदिवासियों को शिक्षित करें ताकि वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकें या फिर वो अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकें। रास्तापाल में एक पाठशाला का संचालन शुरू किया जिसे प्रजामंडल चलाता था। उसके संरक्षक नानाभाई खाट थे और उसमें इस पाठशाला में शिवराम सिरोत और सेंगाबाई अध्यापक के रूप में कार्य करते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। इस पाठशाला में कई आदिवासी बालक बालिकाएं पढ़ने के लिए आते थे और हम जिसकी बात कर रहे हैं कालीबाई कलासुआ भी इसी पाठशाला में पढ़ती थी। उस समय कालीबाई की उम्र 13 साल थी और उस समय वहाँ पर उस इलाके में अंग्रेज़ों की दोहरी मार थी। अंग्रेजी शासन व्यवस्था इतनी भयंकर दौर में से थी कि आम नागरिक का शोषण तो एक आम बात थी। हर जगह हर तरफ, एक तरफ अंग्रेजी सरकार का अत्याचार था तो दूसरी तरफ रियासती शासक वर्ग था, वो आम आदमी का खून पी रहे थे। ऐसे कठोर शासन प्रणाली की वजह से हर कोई चाहता था कि हमें आज़ादी मिले। बात उस समय की है कि जब देश आज़ाद होने वाला था और उससे कुछ समय पहले की थी, तो पूरे देश में आज़ादी की हवा चल रही थी, एक लहर सी चल रही थी। हर व्यक्ति के मन में थी कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो भला राजस्थान इसमें पीछे कैसे रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल पाठशालाओं के माध्यम से जन जन तक अपने विचार पहुंचा रहा था आज़ादी के लिए कि भाई तैयार हो जाओ, हमें आज़ाद होना। ये सारा विचार है वो एक डूंगरपुर प्रजामंडल द्वारा विद्यालयों के माध्यम से पहुंचाए जा रहे थे। उस पाठशाला में सेंगाबाई एक ऐसे शिक्षक थे जो बच्चों को बहुत प्रिय थे। वो क्या करते थे, अक्सर कहानियाँ सुनाते थे और कहानियाँ ऐसी कि कोई मनोरंजन वाली नहीं, वो कहानियाँ ऐसी जो देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए जो लड़ाई लड़ी, देश के लिए अंग्रेजी यानी कि अंग्रेज़ों के शोषण की, अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचार की और हमारे लोगों पर जो अत्याचार शोषण हुए उस बारे में कहानियाँ सुनाते थे और बच्चों को बताते थे कि देखो अंग्रेज़ किस तरह से हम लोगों को परेशान और प्रताड़ित करते हैं और शोषित करते हैं। अंग्रेज़ तो ठीक है, उनके द्वारा बिठाए गए रियासती सामंत लोग वो किस तरह से लोगों का खून पी रहे। सारी चीज़ें लोगों के बच्चों के सामने सेंगाबाई रखते थे। जब वो पी क्लास लगती उसमें कालीबाई थी, वो बड़े ध्यान से उसको सुनती थी उन कहानियों को और मन ही मन उनका खून खोल उठता था कि किस तरह से वो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा पाए, किस तरह से वो कालीबाई है वो कहानियों को बड़े ध्यान से सुनती थी। सेंगाबाई उनके लिए बहुत आदरणीय शिक्षक थे और वो उनका हमेशा आदर करती थी। ऐसी ही एक समय की बात है कि जब प्रजामंडल बैठक भी चल रही थी, वहाँ नानाभाई खाट भी गए हुए थे। उस बैठक में उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं पाठशाला को बंद नहीं करूँगा। कि उनका वास्तविक उनका मानना था कि शिक्षा से हर व्यक्ति, हर बच्चे के मन में देशभक्ति के प्रति भावना जागृत हो सकती है, वो अच्छा नागरिक बन सकता है और वो देश के लिए कुछ काम कर पाएगा। तो ऐसी देशभक्ति की भावना और अच्छी शिक्षा के कारण उन्होंने कहा कि मैं विद्यालय को बंद नहीं करूँ। तो यह बात डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को नहीं पची। महारावल नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और लोग शिक्षित हो जाएं और अपने अधिकारों के बारे में जान लें, क्योंकि अगर उनको पता है कि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनकी
जो राजकीय प्रणाली है उसमें लोग दखल देंगे, लोग अपने अधिकारों को जानेंगे तो उसके प्रति विद्रोह करेंगे, डिमांड करेंगे और कुछ ऐसे कारण बन जाएंगे जिससे राज्य में कुछ विपदा आ सकती है, कुछ संकट पैदा हो। ऐसा नहीं चाहते थे, तो उन लोगों महारावल शिक्षा के घोर विरोधी थे, यानी कि वो आदिवासियों की शिक्षा के प्रति घोर विरोधी थे, ताकि वो जब लोग शिक्षित ही नहीं होंगे तो अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, और जब अधिकारों को नहीं जानेंगे तो जैसा अभी चल रहा वैसा चलता रहेगा। वो अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो कोई ज़्यादा राज्य में कोई संकट जैसी स्थिति ही नहीं आएगी। ऐसा करके उन्होंने शिक्षा के प्रचार को रोकने के लिए एक अब योजना बनाई कि किस तरह से इसे लगभग इस शिक्षा के प्रचार प्रसार को रोका जाए। दूसरी बात ये थी कि नानाभाई खाट ने विद्यालय संचालन के लिए अपना घर दे रखा था, जहाँ पर उनके ही घर में विद्यालय था, वो संचालित हो रहा था। इस वजह से भी महारावल काफ़ी नाराज़ थे। महारावल ने कई बार अपने सिपाही सैनिक भेज करके नानाभाई और सेंगाभाई को कहा था कि भाई आप आपका विद्यालय बंद कर दीजिए, और इस तरह का बात लेकर के कई बार सिपाही और सैनिक गए भी थे, लेकिन स्वतंत्रता और शिक्षा के प्रेमी इन महापुरुषों ने कभी भी उनकी बात नहीं स्वीकारी और अपनी दृढ़ता पर अटल रहे। जब सिपाही और सैनिकों को भेजा उसके बाद भी विद्यालय बंद नहीं किया तो महारावल ने एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने राज्य में कानून बनाए और कई सारे आदेश निकाले कि उन्होंने एक अभियान भी चलाया कि पाठशाला बंद करो अभियान, और सैनिक और अधिकारी, पुलिस अधिकारी और न्यायाधीश वगैरह को लेकर के उन्होंने सारे आदेश कानून सारा जो बदलना था बदल दिया, क्योंकि विद्यालय इसका संचालन नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन, ये महारावल चाहते थे। तो इस अभियान को शुरू किया कि पाठशाला बंद करो अभियान, और उसको सफल बनाने के लिए पुलिस अधिकारी और न्यायाधीश तक की भी उन्होंने मदद ली। अगले ही दिन यानी कि 19 जून 1947 को रियासत के पुलिस अधिकारी और न्यायाधीश दल बल के साथ रास्तापाल में पहुंचे। 19 जून 1947 की सुबह रास्तापाल के विद्यालय में एक जीप आकर के रुकती है। उस समय बालक नहीं आए थे, विद्यार्थी लोग स्कूल में नहीं आए थे। शिक्षक सेंगाभाई और नानाभाई खाट वहाँ पर थे। न्यायाधीश और पुलिस अधिकारी आए और नानाभाई और सेंगाभाई से कहा कि आप विद्यालय को बंद कर दीजिए और चाबी हमें लौटा दीजिए। ऐसा कहने लगे तो नानाभाई ने और सेंगाभाई ने रिक्वेस्ट किया कि साहब हम आपका ही तो काम कर रहे हैं, न्याय देना और शिक्षा देना हर राज्य का कर्तव्य होता है और हम वही तो कर रहे हैं, हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, इसमें कोई गलत तो नहीं, हमें विद्यालय चलाने दीजिए, बच्चों का भला होगा और हम आपका ही तो काम कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने थोड़ा विनम्रता से बात की, लेकिन भला एक अधिकारी और न्यायाधीश को यह सुनना नागवार गुजरा और उसने कहा कि अधिकारी ने कहा कि तुम मुझे सिखाओगे कि न्याय क्या होता है, छोटे मुंह बड़ी बात करते हो। अगर इसी तरह से उन्होंने डांट फटकार करनी शुरू कर दी। जिला न्यायाधीश ने विद्यालय बंद कर चाबी देने का आदेश दिया। इस पर सेंगाभाई और नानाभाई खाट ने विनम्रता से न्यायाधीश से रिक्वेस्ट किया कि साहब हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, हम शिक्षा देने का काम करो और ये काम तो राज्य का भी होता है, उसका भी कर्तव्य, तो हम शिक्षा दे रहे, कोई गलत नहीं कर रहे। तो साहब हम आपके आदेश से शिक्षा नहीं, ये प्रजामंडल के आदेश से विद्यालय चल रहा है, हमें विद्यालय चलाने दीजिए, इससे बच्चों का। ऐसा सुनकर अधिकारी आग बबूला हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि वो शिक्षक को जीप से बांध करके घसीट ले। संकेत पाते ही सिपाही नानाभाई खाट और सेंगाभाई पर टूट पड़े। उन्होंने लाद, घुसे और बंदूक के कुंदों से उनकी जमकर पिटाई की। उसके बाद अधिकारी ने फिर कहा कि इसमें से शिक्षक को जीप से बांध करके घसीटो। जैसे ही सेंगाभाई को जीप से बांध कर घसीटा जाने लगा तो नानाभाई खाट अपने साथी को बचाने के लिए घायल अवस्था में भी दौड़ पड़े, लेकिन फिर जब दौड़ रहे थे तो तब एक सिपाही ने बंदूक का एक कुंदा वापस उनको दे मारा। उसके बाद जैसे ही वो गिरे फिर कभी नहीं उठे। उधर सेंगाभाई को जीप से घसीटा जा रहा था। गांव के आसपास के लोग आ गए थे, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो आ करके सेंगाभाई की मदद करे या उन्हें बचाए। कालीबाई उस समय खेत से आ रही थी, उसके सर के ऊपर एक घास की गठरी थी और हाथ में दराती थी। जैसे ही उसने देखा कि पुलिस अधिकारी अपने गुरु को जीप से बांधकर घसीट रहे हैं तो उसे रहा नहीं किया। उसने झपट करके
घास की गठरी को फेंका और दौड़ करके उसकी तरफ गए और चिल्ला कर कहा कि ठहरो, उनको इस तरह से घसीट करके कहाँ लेके जा रहे हो। ऐसा करके उसने एक झटके में अपने हंसिया से रस्सी को काट दिया और सेंगा भाई को उस पुलिस वाहन से अलग कर दिया। इसके बाद क्या था, पुलिस वालों ने, वहाँ अंदर बैठे पुलिस के जवानों ने काली बाई पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कुछ महिलाएं काली बाई को बचाने के लिए आई, लेकिन वो भी उनकी गोलियों के शिकार हो गए। देखते ही देखते वहाँ पर एक मातम सा छा गया। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था तो दूसरी तरफ खून से लथपथ काली बाई। फिर क्या था, अरावली की पहाड़ियों में भीलों का मारू ढोल मातमी स्वर से गूंज उठा। देखते ही देखते वहाँ पर रास्तापाल में हजारों भील इकट्ठा होना शुरू हो गए। सारे लोग अपने पारंपरिक हथियारों के साथ रास्तापाल में इकट्ठा होने शुरू हो गए। स्थिति को भाप पर कालीबाई के हत्यारे वहाँ से भाग छूटे। कालीबाई एवं घायल हुए सेंगा भाई को वहाँ पर खाट में डाल करके डूंगरपुर के अस्पताल में लाया गया। उनके साथ में अध्यापक नाना भाई खाट का भी शव था। 40 घंटे तक बेहोश रहने के बाद 21 जून 1947 की सुबह राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। डूंगरपुर के गेप सागर के पास स्थित नागली नदी के किनारे 21 जून 1947 को शोक में डूबे हजारों आदिवासियों की उपस्थिति में कालीबाई के पार्थिव शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया गया। अलग शिक्षा की जगाई, राह हमें दिखाई, बुरियों से लड़ी लड़ाई, जान अपनी गवाई। ये कालीबाई के लिए समर्पित कुछ पंक्तियाँ थी। एक नन्ही सी ज्योति असमय ही इस दुनिया से विदा हो गई, क्योंकि वो शिक्षा और अपने गुरु के सम्मान में लेकिन हजारों लोगों के बीच में आज़ादी की एक अलग जगह के रख गई। वीर बाला कालीबाई के आदम्य साहस के कारण सेंगा भाई तो मौत के मुंह में जाने से बच गए, लेकिन वीर बाला कालीबाई शहादत को प्राप्त हो गई। वीर बाला कालीबाई की शहादत से फिरंगियों की शोषण और दमन अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरोध की ज्वाला आदिवासी अंचल में भड़क उठी थी। उसके बाद पुलिस वालों का उस एरिया में जाने का साहस ही नहीं हुआ। शिक्षा का आलोक फैलाने और अत्याचार व शोषण के विरुद्ध चट्टान की भांति बेखौफ खड़े होकर संपूर्ण मानव जाति को अदम्य साहस की प्रेरणा देने वाली वीर बाला कालीबाई को नमन और विनम्र श्रद्धांजलि देने हेतु राजस्थान की वसुंधरा सरकार द्वारा वीर बाला कालीबाई पैनोरमा का निर्माण किया गया। पर इस पैनोरमा की एक बात और दोस्तों समझ में नहीं आती कि कालीबाई के जो पैनोरमा के सामने जो मूर्ति बनाई गई है, उस मूर्ति में उनकी वेशभूषा है वो भील बाला की नहीं है। और क्योंकि वहाँ पर उनकी वेशभूषा खास करके एक शायद ऐसा लगता है कि वो राजपूती वेशभूषा धारण करवा दी गई है। तो ये थोड़ा सा हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। कहीं पर ना तो भील लिखा हुआ है, ना ही कलासुआ लगा हुआ है, ताकि वो अपनी जो पहचान थी भीलों की उसे समाप्त कर शायद भविष्य में हमारे इतिहास से छेड़छाड़ जरूर की गई है। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, हम कोशिश करें कि इस गलती को राज्य सरकार सुधारे और पैनोरमा में जो मूर्ति लगी उसका भीलों का जो वास्तविक, जो भील बालिका का जो वास्तविक वेशभूषा उसे पहनाए और उसके नाम के आगे भील बाला कालीबाई कलासुआ लिखा जाए। डूंगरपुर के पास में उनके गुरु शहीद नाना भाई खाट का भी एक पार्क बना है। उस पार्क में भी पूरा नाम नहीं है उनका, नाना भाई ही लिखा हुआ है। तो ये भी एक थोड़ा सा गलती का है या फिर उनका ये इतिहास से छेड़छाड़ माना जाए। जो भी रहा हो, लेकिन हमारा मांग होगी कि वो इसे जल्द से जल्द सुधारें। पार्क में दोनों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। 19 जून को रास्तापाल के गांव में मेले का भी आयोजन होता है, जो कि कालीबाई की याद में या उनकी शहादत की याद में मेला भरता है। इस दिन हजारों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं और उनको वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दिन बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग सारे उस प्रतिमा के समक्ष खड़े हो जाते हैं और उन्हें मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद नम आँखों से अपनी वीर बाला को याद करते हैं और एक ऐसी वीर बाला जिसने शिक्षा और अपने गुरुओं के लिए अपना बलिदान दिया था, उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना थी जो शायद इतिहास में बहुत कम स्थान मिला है इस घटनाओं को, लेकिन वो वास्तव में शिक्षा के अलग जगाने के लिए इस वीर बाला को जितना याद किया जाए, उसका इतिहास में जितना वर्णन होना चाहिए था उतना कम है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम और हमारी टीम यानी कि ट्राइबल कनेक्शन की टीम आप सबका
धन्यवाद अर्पित करती हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए tribalconnection.in। देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।